डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आ रहे हैं जो कि क्लास 12 इस केमिस्ट्री में अपने चैप्टर है बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला चैप्टर माना जाता है बोर्ड एग्जाम्स में, ये सबसे ज़्यादा मार्क्स का। अब मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि व्हाट आर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट से मतलब है द एलिमेंट विच हैव कॉन्फ़िगरेशन NH2 and P126, यानी जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 और P126 के बीच में होता है। जैसे P1 हो या P2 हो, आउटर मोस्ट सेल का अगर इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन है तो उसे हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। या एक नॉर्मल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि वो एलिमेंट जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में एंटर हो रहा है। जैसा कि आपको पता है कि 4 सब सेल्स होते हैं S P D F। तो जिस भी आइटम में लास्ट इलेक्ट्रॉन P सब सेल में जाता है उसे बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। अब देखिए आगे इस पी ब्लॉक एलिमेंट में इससे आगे क्या है बेटा, जैसे कि अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में टोटली 18 ग्रुप्स हैं। इन 18 ग्रुप्स में से जो ग्रुप नंबर अगर हम देखें, ग्रुप नंबर 13 से 18, ये जो हैं 13 से 18 पी ब्लॉक में आते हैं बेटा, ठीक है। और पी ब्लॉक में आते हैं। साथ ही आपको मैं बता दूं कि हमें 11 12 दोनों साल के करिकुलम में ये 6 ग्रुप्स की स्टडी करनी होती है। इसमें से ग्रुप नंबर 13 14 की स्टडी हम 11th क्लास में कर चुके हैं। तो इस बार जो हमें पढ़ना है वो है 15 16 17 एंड 18। तो मैं इसमें आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ बेटा कि हमको अब जो पढ़ना है, आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है हमारा ग्रुप नंबर 15th ग्रुप के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। These are the 5 elements from group number 15: nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. Now, general electronic configuration of this group 15 group is NH2 and P3। सबके कॉन्फ़िगरेशन जो होगा एंड में P3 मिलेगा बेटा, आपको आउटर मोस्ट सेल में P3 मिलेगा। इस ग्रुप को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे पी ब्लॉक के लिए। वो ये है बेटा कि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि पी ब्लॉक में 6 ग्रुप होते हैं, 13 14 15 16 17 18। और जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि द एलिमेंट दोज आर प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज आपको बता दूं कि पी ब्लॉक के जितने भी ग्रुप्स हैं, चाहे वो 13 नंबर हो, चाहे वो 14 हो, चाहे वो कोई भी हो, उसमें बेटा जो फर्स्ट मेंबर होगा ग्रुप का, यानी जो सबसे टॉप पर है, जैसे इस ग्रुप में नाइट्रोजन, ओके, जो फर्स्ट मेंबर होगा उसकी प्रॉपर्टीज बाकी ग्रुप के मेंबर से डिफरेंट होती है। उसकी प्रॉपर्टीज बाकी ग्रुप के मेंबर से डिफरेंट होती है। ओके, अब देखिए बेटा उसके रीजन क्या है कि सर ऐसा क्यों होता है कि जो फर्स्ट मेंबर है उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। उसके रीजन क्या है बेटा, वो देखिए, समझिए। रीजन नंबर 1, देखिए बेटा, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो सबसे छोटे साइज का होता है, स्मॉलेस्ट साइज। ओके। सेकंड, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है बेटा। एंड द थर्ड वन, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। इसमें डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं फर्स्ट मेंबर्स में। ये बताता हूं मैं आपको बेटा। देखिए, चाहे ग्रुप नंबर 13 हो, चाहे 15 हो, चाहे 18 हो, सब में जो फर्स्ट मेंबर मिलेगा वो मिलेगा सेकंड सेल से, मतलब सेकंड पीरियड का मिलेगा। सेकंड पीरियड का मतलब होता है कि जहां आउटर मोस्ट सेल नंबर 2 है। तो आपको भी पता है कि फर्स्ट सेल होता है उसमें केवल S होता है, सेकंड में केवल S और P होता है, D स्टार्ट होता है S P
डी से, डी स्टार्ट होता है थर्ड सेल से। तो बेटा देखिए कि जो आपका फर्स्ट सेल है उसमें एस है, सेकंड में एस और पी होता है, डी की जो बिगिनिंग होती है वो थर्ड सेल से होती है। तो ये जो ग्रुप के पहले पहले जो एलिमेंट हैं 15 ग्रुप में, जैसे नाइट्रोजन है, 16 में ऑक्सीजन है, 17 में फ्लोरीन है, ये सारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं। सेकंड पीरियड मतलब इनका आउटरमोस्ट सेल नंबर 2 है, तो 2 में बेटा एस और पी तो प्रेजेंट होंगे पर डी कभी भी प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे नाइट्रोजन का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखें, देखिए एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2 2s2 2p3, और पी का अगर आप देखें 15 एटॉमिक नंबर, तो ये होता है बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। देखिए बेटा यहाँ होता आउटर मोस्ट सेल हो गया 2 और यहाँ पर हो गया 3, तो 3 के अंदर जहाँ सेल नंबर 3 प्रेजेंट है वहाँ डी प्रेजेंट होगा, यहाँ पर डी प्रेजेंट होगा। ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 15 की। देखिए बेटा ग्रुप नंबर 15 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP3, पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर आपको मैं बता दूं कि नाइट्रोजन और फास्फोरस प्योरली नॉन मेटल्स हैं। आर्सेनिक आपका मेटालॉइड है और एंटीमनी और बिस्मथ मेटल्स हैं। ठीक है बेटा। तो इस ग्रुप में आपने देखा नॉन मेटल भी प्रेजेंट है, मेटालॉइड भी प्रेजेंट है और मेटल्स भी प्रेजेंट है। उसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी अगर हम देखें ग्रुप की तो वो है एटॉमिक साइज। तो ऑब्वियस बात है बेटा, हमने बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी हम किसी भी ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं तो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। उसका रीजन क्या है कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है। क्या इंक्रीज होता है? नंबर ऑफ सेल। इस वजह से वहां पर आपका साइज इंक्रीज होता है। जैसे नाइट्रोजन का आउटरमोस्ट सेल नंबर 2 है, फास्फोरस में 3 हो गया, आर्सेनिक में 4 हो जाएगा। तो देखो बेटा कोई भी आइटम है ये उसका न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल ये हो गया, सेकंड सेल ये नाइट्रोजन बन गया आपका। अगर हम फास्फोरस के लिए ड्रॉ करें तो फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, सेल बढ़ गया, सेल बढ़ने की वजह से बेटा साइज भी बढ़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है आपकी वो यहाँ पर है आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सी? ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए बेटा इस ग्रुप 15 की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है -3 +3 एंड +5। ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट इस ग्रुप में मिलती हैं हमको। -3 ऑक्सीडेशन स्टेट मेनली नाइट्रोजन शो करता है। वो क्यों करता है? सबसे ज्यादा कंपाउंड -3 में नाइट्रोजन इसलिए बनाता है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। फास्फोरस भी कुछ एक कंपाउंड यहाँ बनाता है। ठीक है बेटा। लेकिन -3 के अंदर आर्सेनिक या एंटीमनी या बिस्मथ बहुत रेयरली कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि -3 की स्टेबिलिटी ग्रुप में नीचे आने पर डिक्रीज होती है। क्यों होती है और स्टेबिलिटी से हम मीनिंग क्या है दोनों चीज समझिए। देखिए बेटा -3 से हम मतलब है गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। जैसा मैंने आपको बताया कि ये दोनों नॉन मेटल हैं, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। ये और ये मेटलॉइड और ये मेटल्स हैं, तो यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना इजी नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज जो वर्ड मैंने यूज किया, इन दिस ग्रुप द स्टेबिलिटी ऑफ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। जो डिक्रीज वर्ड मैंने यूज किया है उसका रीजन क्या है वो समझिए। देखिए बेटा हो क्या रहा है कि जब ये -3 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो उस कंडीशन में स्टेबिलिटी कम हो रही है ग्रुप में। स्टेबिलिटी कम होने का यहाँ मीनिंग है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इन सच ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। यानी कि इस ऑक्सीडेशन स्टेट में ग्रुप में नीचे अप टू डाउन जाने पर नंबर ऑफ कंपाउंड बनाने की एबिलिटी एलिमेंट्स की कम होती जा रही है। ठीक है। उसके बाद है बेटा +3 और +5, ये दोनों पॉजिटिव बैलेंसेज हैं। पॉजिटिव मींस यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेंगी। बेटा देखिए +3 और +5 ये दोनों ही जो आपके ऑक्सीडेशन स्टेट है पूरे ग्रुप में मिलेंगे आपको। अब इसमें मैं एक चीज बता दूं आपको, व्हेन यू आर मूविंग डाउन टुवर्ड्स द ग्रुप, जब आप ग्रुप में नीचे जाते हैं तो +3 की स्टेबिलिटी
इंक्रीज होती है और +5 की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। ऐसा इसलिए कि +3 में की स्टेबिलिटी डिक्रीज होने का मीन्स क्या है बेटा, कि +3 में एलिमेंट्स ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं और +5 में कम बनाते हैं। ऐसा इसलिए है बेटा कि +3, देखिए इस ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP3, +3 में केवल ये 3 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस रहता है, एक पेयर आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट रहेगा। +5 में ये 3 और ये 2 सारे ही इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा, कोई पेयर प्रेजेंट नहीं बचेगा। तो बेटा यहाँ पर एक इफेक्ट वर्क करता है जिसे हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। वो क्या है, क्या हर एक एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट सेल में एक इस तरह का इनर्ट पेयर चाहता है। इनर्ट पेयर मींस एक टेंडेंसी है एलिमेंट की कि ऐसा पेयर रहे जो आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट तो हो पर वो किसी तरह की बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करे। ओके सॉरी, वो किसी तरह की बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करे। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट ग्रुप में नीचे जाने पर +3 की स्टेबिलिटी बढ़ती है और +5 की स्टेबिलिटी कम होती है। ओके बेटा, अब हम बात करते हैं इसमें अगला जो अपना टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद, वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है बेटा चेंज इन एंथैल्पी टू डिसोशिएट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एनी गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम। यानी किसी भी एटम की आइसोलेटेड गैसियस एटम में से उसके आउटर मोस्ट सेल में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो चेंज होगा वो क्या बोला जाएगा, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो मैं आपको पहली चीज तो ग्रुप का ट्रेंड बता दूं। जैसे आपको पता है कि ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर साइज इंक्रीज होता है, तो बेटा देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी का और एटॉमिक साइज का एक रिलेशन है। वो क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है आपकी वो एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर साइज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। ओके, ये सुनो, यस बेटा। तो देखिए जब हम ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं तो साइज इंक्रीज हो रहा है, तो साइज इंक्रीज होने की वजह से आपको यहाँ पर क्या मिलेगा देखने को, कि आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। ओके, अब आप चाहें कुछ चीजें नोट करनी है तो नोट कर सकते हैं। और आज के वीडियो में बेटा बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने इस चैप्टर का अगला पोर्शन लाएंगे।